जूनियर डॉक्टर। तो आज हम फिर से आपके लिए लेके आए हैं 10 क्वेश्चन जिसका मेन मोटिव रहेगा, एम रहेगा सरकारी नौकरी। और ये जो है 10 क्वेश्चन प्रत्येक दिन प्रैक्टिस करेंगे। इसमें सारे क्वेश्चन भी है और इम्पोर्टेंट होंगे। साथ ही इस चैनल पे कॉलेज स्टडी भी कराई जाती है और वैकेंसी की तो तैयारी करा ही रहे हैं, तो इसलिए जुड़ जाइए और हमारे साथ जुड़ कर अपने लाइफ को जरूर इस साल सफल बनाइए। तो चलिए फिर से आपका 10 क्वेश्चन के मैराथन में आपका स्वागत है। और आज का क्वेश्चन जो भी है 11, ये पूरा का पूरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सारे के सारे CHO एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक। तो इसको बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो आपका है, MTP एक्ट भारतीय संसद द्वारा कब लागू किया गया? तो ये क्वेश्चन आपको पिछले वाले वीडियो में प्रोवाइड कराए थे, जिसमें से बहुत सारे जूनियर डॉक्टर ने इसका आंसर दिया था। तो चलिए देखते हैं किन किन का सही होता और किसका गलत होता है। तो जिन जिन लोगों ने इसका आंसर कमेंट किया है, ठीक, उन सभी को तहे दिल से शुक्रिया और थैंक्स। तो इसी तरह से जवाब देते रहिए, इसी तरह से जुड़े रहिएगा और इसी तरह से पढ़ते रहिएगा। तो चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है MTP एक्ट भारतीय संसद द्वारा कब लागू किया गया था? भारतीय संसद द्वारा कब लागू किया गया था? ठीक, MTP एक्ट के बारे में पूछ रहा था। MTP का मतलब होता है मेडिकल कल टर्मिनेशन, मेडिकल टर्मिनेशन, TERMINATION, टर्मिनेशन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, NANCY। तो ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये कब लाया गया था? 1971 में लाया गया था, ठीक। भारतीय संसद द्वारा 1971 में लाया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? ये इसका उद्देश्य था कि वैध और सुरक्षित यानी कानूनी रूप से वैध और सुरक्षित गर्भपात की सुविधा प्रदान करने के लिए ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी लाया गया था, MTP लाया गया था, ठीक। तो उस समय लाने का मेन मोटिव क्या था? तो भ्रूण हत्या को रोकना था, क्योंकि जब पता चलता था घर में लड़की पल रही है तो उसको क्या करता था? भ्रूण हत्या करा लेता था आदमी, ठीक। तो इस केस में इसको लाया गया था MTP एक्ट, ठीक। और इसके तहत जो है बहुत सा कानून बनाया गया और धीरे धीरे इसमें समय समय पर सुधार लाया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1971 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है 12, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा मैक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है? मैक्रो न्यूट्रिएंट का बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है? मैक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है का बात कर रहा है, ठीक। मैक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है तो है क्या? माइक्रो न्यूट्रिएंट। क्या? माइक्रो, MICRO, माइक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक। माइक्रो न्यूट्रिएंट है, कौन सा पूछ रहा है इसका मतलब। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन होता है? जो हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, जिसकी हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। तो वो क्या है? विटामिन्स की कम मात्रा में आवश्यकता होती है। और जिसकी हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है उसको क्या बोलते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट। तो यहाँ प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, तो इसको वो क्या बोलेंगे? मैक्रो न्यूट्रिएंट। पर मैक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है कि बात पूछ रहा था, यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट पूछा। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट यहाँ कम मात्रा में जो हमारे शरीर में चाहिए, तो वो क्या चाहिए? विटामिन्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन। और बाद बाकी ऑप्शन जो होता है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, ये क्या होगा? रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, लिखा है निम्न में से कौन सा वाटर सोल्यूबल विटामिन है? वाटर सोल्यूबल विटामिन का बात पूछ रहा है। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन क्या होता है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड सी विटामिन क्या हो जाता है? वाटर सोल्यूबल विटामिन हो जाता है। जबकि फैट सोल्यूबल विटामिन क्या होता है? A, D, K एंड E। तो ये चारों के चारों विटामिन A, D, K और E, ये चारों के चारों विटामिन क्या होते हैं? फैट सोल्यूबल विटामिन होता है। तो यहाँ याद रखने का ट्रिक क्या कीजिएगा, जैसे ई में क्या होता है? जितना भी ऑयली चीज़ आता है, ऑयली सनफ्लावर ऑयल हो गया, मछली का तेल हो गया, ये सारे विटामिन ई में आता है, ठीक है। और सी में क्या होता है? नींबू जैसे सिट्रस, ये क्या हो जाता है? पानी में सोल्यूबल हो जाता है, तो ये वाटर में सोल्यूबल विटामिन हो जाएगा, ठीक। और ई जो होता है ऑयल, ये पानी में सोल्यूबल होता ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? फैट सोल्यूबल विटामिन हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी हो जाएगा, ठीक।
इसका राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन लिखा है 14, निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ से विटामिन ई की सबसे अधिक मात्रा मिलती है। तो पूछ रहा है कौन से खाद्य पदार्थ है सबसे अधिक क्या मिलती है, विटामिन ई की मात्रा मिलती है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ मीट। मीट में क्या होता है, जो विटामिन ई होता है ये विटामिन ई के लिए पुअर होता है, इसमें विटामिन ई बहुत कम मात्रा में होता है। ठीक, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन है सनफ्लावर ऑयल। तो सनफ्लावर ऑयल जो होता है विटामिन ई के लिए रिच सोर्स होता है। ठीक, तो ये ऑप्शन सही है, रिच सोर्स होता है। ठीक, उसके बाद अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं, इससे और भी ज़्यादा हो सकता है। अगला ऑप्शन है सी वेजिटेबल। वेजिटेबल क्या होता है, विटामिन ई के लिए पुअर सोर्स होता है। ये क्या होता है, पुअर सोर्स होता है। ये नॉट फॉर रिच सोर्स, ये पुअर सोर्स होता है, कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक, उसके बाद क्या है फ्रूट्स। फ्रूट्स में होता है विटामिन ई लिमिट, कुछ फ्रूट्स में विटामिन ई जो होता है लिमिट मात्रा में होता है, फिक्स मात्रा में होता है। ठीक, तो यानी ये विटामिन ई का पुअर सोर्स ही हुआ। ठीक, तो इसमें क्या होता है फिक्स्ड मात्रा में रहता है, फिक्स्ड मात्रा में रहता है, तो ये क्या हुआ पुअर सोर्स ही हुआ। तो ठीक, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा और वेजिटेबल भी नहीं होगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर ए मीट भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सनफ्लावर ऑयल, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, के बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये दिख रहा होगा 15, लिखा है विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो विटामिन सी का बात करें, विटामिन सी की कमी से कौन सा बीमारी होता है। तो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। स्कर्वी जो होता है मुख्य रूप से यह कोलेजन में संश्लेषण में बाधा जब उत्पन्न होता है, कोलेजन का संश्लेषण सही से नहीं हो पाता है, तो उसमें क्या हो जाता है स्कर्वी हो जाता है। और स्कर्वी का मुख्य लक्षण है मसूड़े से खून आना, घाव सही से ठीक नहीं होना, कमजोरी, थकावट जैसे लक्षण ये सब दिख सकते हैं स्कर्वी में। ठीक, और स्कर्वी में कौन सा विटामिन चाहिए, विटामिन सी चाहिए। तो विटामिन सी कौन कौन चीज़ मिलता है, संतरा से मिलता है, नींबू से मिलता है, जितने भी सिट्रस प्रजाति के फल होते हैं। कौन से प्रजाति के फल, सिट्रस प्रजाति के फल। सिट्रस प्रजाति के फल जो थोड़ा खट्टे होते हैं वो सारे फल चाहिए, अमरूद चाहिए, हरी सब्जी आदि ये सब का सेवन करना चाहिए इसमें। ठीक, तो ये सब की कमी से क्या हो जाता है, विटामिन सी कम हो जाता है और इससे स्कर्वी हो जाता है। उसके बाद इसका सारा ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है ऑप्शन नंबर ए नाइट ब्लाइंडनेस। तो नाइट ब्लाइंडनेस किससे होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। दूसरा है स्कर्वी, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, तो यही आंसर होगा। उसके बाद सी ऑप्शन है रिकेट्स। रिकेट्स किससे होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। और डी ऑप्शन है बेरी बेरी। तो बेरी बेरी किससे होता है, विटामिन B1 के कमी से होता है, यानी थायमिन के कमी से होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस आधार पर, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 16, लिखा है निम्नलिखित बीमारी में से कौन सी बीमारी का भारत से उन्मूलन किया जा चुका है। भारत से उन्मूलन यानी कि खत्म किया जा चुका है, समाप्त किया जा चुका है, पूरी तरह से समाप्त हो चुका है भारत में, पूरी तरह से। ठीक, पूरी तरह से समाप्त किया जा चुका है। तो कौन सा बीमारी पूरी तरह से समाप्त किया जा चुका है, खत्म का बात कर रहा है, तो खत्म पूरी तरह से कौन सा बीमारी हो गया है, चलिए देखेंगे एक एक करके। पहला है ये क्षय रोग। क्षय रोग, क्षय रोग अभी तक क्या हो रहा है, इंडिया में हो ही रहा, तो ये पूरी तरह से गलत है। दूसरा है मलेरिया। मलेरिया भी अभी तक इंडिया में हो रहा है, तो ये भी गलत है। उसके बाद डी में है एड्स। एड्स भी अभी तक इंडिया में हो रहा है, तो ये भी क्या है आपका रॉन्ग हो गया। ठीक, एड्स जो होता है HIV के कारण, वायरस के कारण होता है, किसके कारण, अब दूसरा मलेरिया, मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है, और क्षय रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक, तो आपका वायरस जो होता है, वायरस एड्स जो होता है वो HIV के कारण होता है, किसके कारण होता है, HIV के कारण होता है। ठीक, यहाँ अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं पोलियो। पोलियो जो है, पोलियो भी किससे होता है, तो वायरस से होता है, ये भी वायरस से होने वाला क्या है बीमारी है। ठीक, तो ये जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 2014 में पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया है इंडिया को। ठीक, इंडिया को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया, क्यों, क्योंकि 2011 के बाद जो है यहाँ पे कोई भी मरीज पोलियो का नहीं मिला। ठीक, तो इसलिए इसको पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया गया है। तो यहाँ पूरी तरह से पोलियो खत्म हो चुका है, क्योंकि पोलियो जो वैक्सीन स्टार्ट किया गया, ओरल पोलियो वैक्सीन जो 2 बूंद जिंदगी का जो पिलाया जाता है, इसके कारण क्या गया यहाँ पे पोलियो बीमारी नहीं हो रहा है। तो ये पोलियो मुक्त देश हो गया इंडिया। ठीक, 2011 के बाद कोई भी यहाँ पेशेंट नहीं मिला। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पोलियो। उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है 17, लिखा है हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन का आह्वान किसने किया था। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का आह्वान
पूछ रहा था। ग्रीन रेवोल्यूशन का आह्वान इंडिया में, कहाँ, इंडिया में कौन किया था? MS स्वामीनाथन। कौन किया था? MS स्वामीनाथन किया था, MS स्वामीनाथन किया था। ठीक, ग्रीन रेवोल्यूशन का आह्वान। ठीक, यहाँ जो है ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा आंसर, MS स्वामीनाथन, तो ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये तीनों जो होता है A, B और C, ये तीनों जो है मिल्क क्रांति से संबंध है, इसका मिल्क से संबंध है। ठीक, तो वर्गीज कुरियन जो है मिल्क रेवोल्यूशन का जनक बोला जाता है, इसको फादर बोला जाता है मिल्क रेवोल्यूशन का। तो इसका संबंध किससे है? मिल्क रेवोल्यूशन से। उसके बाद त्रिभुवन दास पटेल ये अमूल डेयरी के संस्थापक है और इसका भी संबंध व्हाइट रेवोल्यूशन से है। ठीक, व्हाइट रेवोल्यूशन से संबंधित है। उसके बाद MS डलाया, तो ये क्या किया था? दूध पाउडर बनाने की प्रक्रिया विकसित करने में योगदान दिया था। किसमें दिया था? दूध का जो पाउडर होता है, व्हाइट पाउडर जो बनाता है, वो पाउडर बनाने में इसका योगदान था। ठीक, तो इसका भी मिल्क से ही संबंध है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए? ग्रीन रेवोल्यूशन का MS स्वामीनाथन ने क्या किया था? ग्रीन रेवोल्यूशन दिया था और ग्रीन रेवोल्यूशन का इसको पिता माना जाता है, फादर माना जाता है इंडिया में। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है 18 में लिखा है, भारत में स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ कब किया गया था? शुभारंभ का बात बोल रहा है, तो कब किया गया था? ये शुभारंभ किया गया था 2 अक्टूबर को, यानी महात्मा गांधी के जयंती के रोज किया गया था। 2 अक्टूबर 2014 को शुरुआत किया गया था। ठीक, इसका मेन मोटिव था कि स्वच्छता के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना, और दूसरा था खुले में शौच से मुक्त करना, यानी ODF, खुले में शौच से मुक्त करना, ओपन डिफिकेशन फ्री का मतलब होता है समुदाय के लोग शौच के लिए खुले में न जाए, इसका मेन मोटिव था। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 अक्टूबर 2014। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 19 में लिखा है, बच्चे को पूरक आहार यानी कम्प्लीमेंट्री फीडिंग कब से शुरू कर देना चाहिए? कम्प्लीमेंट्री फीडिंग का बात कर रहा है, तो कम्प्लीमेंट्री फीडिंग जो होता है, ये जो होता है 6th मंथ के बाद दे सकते हैं, लेकिन 6th मंथ तक बच्चे को क्या देना चाहिए? ओनली फॉर मदर मिल्क ही देना चाहिए। क्या देना चाहिए? ओनली फॉर मदर मिल्क ही देना चाहिए बच्चे को 6th मंथ तक। लेकिन 6th मंथ के बाद आप इसका क्या दे सकते हैं? कम्प्लीमेंट्री फीडिंग दे सकते हैं, 6th मंथ पर दे सकते हैं। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी में लिखा है 6 महीने की उम्र पर, 6 माह की उम्र पर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, के बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, लिखा है, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व टिश्यू रिपेयर के लिए आवश्यक है? टिश्यू रिपेयर का बात कर रहा था, टिश्यू रिपेयर के लिए क्या होना चाहिए आवश्यक? टिश्यू रिपेयर के लिए आवश्यक होता है प्रोटीन जो है टिश्यू रिपेयर के लिए आवश्यक होता है। प्रोटीन होगा तभी तो नया टिश्यू क्या हो पाएगा? बन पाएगा, रिपेयर हो पाएगा। ठीक, और किसी भी घाव को या वांड को क्या सकेगा? हीलिंग कर पाएगा। ठीक, तो इसलिए प्रोटीन जो है बहुत ही आवश्यक है टिश्यू को रिपेयर करने के लिए। इसलिए आप देखे होंगे किसी भी पेशेंट का जब सर्जरी किया जाता है तो उसके बाद उसको सर्जरी को ठीक होने के लिए उसको बोलता है प्रोटीन का सोर्स खाने के लिए। ठीक, ताकि उसका वांड क्या सके? जल्दी हीलिंग हो पाए। ठीक, जल्दी ठीक हो पाए, रिकवरी हो पाए जल्दी से पेशेंट। तो इसलिए उसको प्रोटीन का सोर्स बोलता है लेने के लिए, या तो उसको बोलेगा अंडा खाने के लिए या बोलेगा उसको दूध खाने के लिए, और साथ में कई तरह के प्रोटीन रिच सोर्स लेने की सलाह दिया जाता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रोटीन। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 21, लिखा है, निम्न में से कौन सा लक्षण डेंगू बीमारी का नहीं है? तो डेंगू किससे फैलता है? वायरस से फैलता है। ठीक, और वायरस से फैलने वाला डेंगू होता है, इसका वाहक कौन होता है? तो मच्छर होता है। ठीक, आप इन 4 ऑप्शन दिया है, इन 4 ऑप्शन में से जो सही होगा वो कमेंट करके बताइएगा। ठीक, और हम स्क्रीन पे एक व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं, ये नंबर पे ज़रूर आप मैसेज कीजिएगा ताकि आपको हम ग्रुप में ऐड कर दें, और वहाँ जो भी आपका होगा वो सारा चीज़ प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक, आपके एग्ज़ाम के बेसिस पे। ठीक, सारा चीज़ कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा वहीं ग्रुप में, गर्ल्स को गर्ल्स ग्रुप में और बॉयज़ को बॉयज़ ग्रुप में जोड़ देंगे। सभी अपना नाम, कॉलेज का नाम और सेशन लिख के ज़रूर भेजिएगा ताकि ग्रुप में ऐड करने में हमको आसानी रहे। ठीक,
और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल लाइक करते हुए जाइएगा। ठीक, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। ठीक, और जिनको जिनको तैयारी करना है ट्रेसर का और जिनको वैकेंसी का तैयारी करना है वो सारे चीज़ें इस पर डालते रहते हैं वीडियो, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, उसके बाद फार्माकोलॉजी और साथ में आपका ड्रेसिंग इंस्ट्रूमेंट और सारे वीडियो डालते रहते हैं। साथ ही वैकेंसी वाले सब अभी डालते ही हैं तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक, और आप प्ले लिस्ट में जाके सारा वीडियो चेक कर सकते हैं। ठीक, अभी फिलहाल ट्रेसर की वैकेंसी का वीडियो रोज 10 करके क्वेश्चन लाते हैं, आप यहाँ से पढ़ते रहिए, इस क्वेश्चन को देखते रहिए ताकि आपको पता चले किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है और आप एग्जाम के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर हो पाए। तो चलिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए बिल्कुल। ठीक, और अच्छे से पढ़ाई करते रहना है। ठीक, अगले वीडियो में हम 10 क्वेश्चन लेके फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड फॉर वॉचिंग माय वीडियो।